नमस्कार दोस्तों। अभी जो देखेंगे हम लोग वो इकोनॉमिक आइडिया ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का आर्थिक विचार, उनका आर्थिक विचार क्या था, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का लाइफ स्पेन क्या है? 1865 से 1915, 1915। ठीक है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। पॉलिटिकल पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गांधी क्यों? जब ये अफ्रीका में गए थे तो सारा लोगों को कनेक्ट कर चुके थे ये, और गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। गांधी जी बहुत कुछ फॉलो करते थे। गांधी जी से 4 साल ही तो छोटा है, बड़ा है। गांधी जी 1869 और ये 1865। ठीक है, फिर भी गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ये पढ़ा चुके हैं कहाँ पे? टाउट टाउट हिस्ट्री। कहाँ पे? फार्गूसन कॉलेज। और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इको इकोनॉमिक्स कहाँ पे? तो एट फार्गूसन कॉलेज। कॉलेज पूना। कब से कब? 1896 से 1902 तक। और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये चुने गए थे। इलेक्टेड बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। पेन एकदम खराब हो गया लग रहा है। फाउंडर ऑफ सर्वेंट इंडिया सोसाइटी। फाउंडर ऑफ सर्वेंट इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं ये। अब जैसे ही सर्वेंट इंडिया सोसाइटी देखते हैं तो इसका एम होगा ना, तो इसका एम क्या है ये जाने हम। इसका एम था टू टू यूनाइट टू टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस इंडियंस ऑफ डिफरेंट इथनिसिटीज। अलग अलग जो कम्युनिटी है, जाति जो है, ठीक है, सजातीय बोलते हैं। एंड रिलीजन्स इन वेलफेयर वर्क। जाति, अलग अलग जाति को और धर्म को के लोगों को रिलीजन्स इन वेलफेयर वर्क। वेलफेयर वर्क, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और वो कब? 1905 में। 1905 में प्रेसिडेंट वो रहे, 1905 वाला सेशन में। ठीक। ठीक है, ये हो गया आपका। इकोनॉमिक आइडिया ऑफ गोखले क्या है? आइडिया ऑफ गोखले
क्या है उनका इकोनॉमिक आइडिया? तो कहते हैं वो फिजिकल इकोनॉमिक्स पे मैंने ज़्यादा बोले हैं। फिजिकल इकोनॉमिक्स पे, ठीक। और रनाडे के डिसाइपल हैं। डिसाइपल ऑफ रनाडे, ठीक। पिछले लेक्चर में देखे थे हम लोग डिसाइपल ऑफ रनाडे, जो जो बात बोले उससे ये सहमत होते थे रनाडे के बात से, ठीक। तो इनका क्या है, फिजिकल इकोनॉमिक्स मतलब बजट पे बात करते हैं ज़्यादा, और कहते भी हैं बजट शुड बी पास, क्या ये फोकस करते हैं फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इन कहाँ, भारत, इंडिया, ठीक है। आइए देखते हैं। बजट शुड बी पास्ड आइटम बाय आइटम, ये बोलते हैं बजट शुड बी पास्ड आइटम बाय आइटम। अभी क्या हो जाता है, एक दो बात पे बात मैंने चर्चा चला, उसके बाद पूरा का पूरा बिना डिबेट डिस्कशन के जो है पास हो गया, उस समय भी हुआ करता होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ पे बात होना चाहिए बजट के, ठीक। फिर कहते हैं ऑब्जेक्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बजट सरप्लस, ये बजट सरप्लस का अपोज करते हैं, किसका, बजट सरप्लस, सरप्लस को यूज किया जाता था रेलवे में, रेलवेज का डेब्ट को पूरा करने के लिए। मतलब अजीब है, रेलवे का जो है डेब्ट वो बजट, तो वो बोलते हैं सेपरेट रेलवे बजट होना चाहिए, रेल बजट, ठीक। वो सजेस्ट करते हैं, सजेस्टेड क्या, कि लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्साइज, एक्साइज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस पे होना चाहिए, प्रोविंशियल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और ओपीएम, ओपीएम जो है, साल्ट, साल्ट जो है, कस्टम, कस्टम जो है, और क्या, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिसेज जो है, टेलीग्राफ, ये किस में होना चाहिए, इंपीरियल गवर्नमेंट, इंपीरियल गवर्नमेंट में होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले का ये कहना था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, तो गांधी जी का छवि तो इनमें एकदम दिखेगा, इनका छवि गांधी जी में दिखना चाहिए था, ठीक है। और दिख रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कहाँ से,
सेंटर से विलेज की ओर, विलेज की ओर, ठीक। और अपोज करते थे, अपोज क्या करते थे, ऑफ लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का अपोज करते हैं ये, ठीक है। ये और क्या है, और क्या है, रॉयल कमीशन बैठा था, एटीन 95 में, उसका सपोर्ट किए थे, टू इंक्वायर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, दो दो बार लिखना पड़ रहा है तब जाकर के ये लिखा रहा है, एंड द मैनेजमेंट ऑफ मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर, एंड द मैनेजमेंट ऑफ मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर, सिविल एक्सपेंडिचर, ठीक। फिर वही बात, कोई भी इकोनॉमिस्ट अगर सजेशन नहीं दे तो समझ लीजिए कि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई भी गिना देगा, तो सजेशंस, सजेशंस क्या है, सजेशंस है नॉर्मल टाइम में पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड पब्लिक रेवेन्यू, इन नॉर्मल टाइम, नॉर्मल सिचुएशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो रिवेन्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, रिवेन्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुड कट डाउन टू मिनिमम, मिनिमम मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इसी जगह पे अगर मिलिट्री पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे खर्च करेंगे, सिविल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोगों पे खर्च करेंगे, वेलफेयर होगा, तो उसका बात कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सिविल, ये इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस में लोगों का, इंडियन लोगों का संख्या जो है बढ़ना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं ऑडिट शुड बी मेड इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला गया है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।